लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू से जुड़ा एक बड़ा विवाद इन दिनों काफी सुर्खियों में चल रहा है। दरअसल लव जिहाद के एक मामले को लेकर शुक्रवार को केजीएमयू परिसर में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंच गया। सबसे पहले पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। केजीएमयू में एक महिला ने रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन मलिक पर धोखे से संबंध बनाने, गर्भवती करने, गर्भपात कराने और धर्मांतरण का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद इस मामले की जांच विश्वविद्यालय की विशाखा कमेटी को सौंपी गई। करीब 15 दिनों की जांच के बाद कमेटी ने आरोपी को दोषी माना और केजीएमयू प्रशासन ने उसका दाखिला रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन इसी फैसले के बाद विवाद और बढ़ गया। शुक्रवार को महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव बिना किसी पूर्व सूचना के अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू पहुंच गईं। जैसे ही वो परिसर में दाखिल हुई, वहां मौजूद भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि समर्थकों ने जबरन कुलपति के कार्यालय में घुसकर नारेबाजी की और तोड़फोड़ शुरू कर दी। केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि अपर्णा यादव को अकेले कुलपति से मिलने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने करीब 200 समर्थकों के साथ ही मिलने पर जोर दिया। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई। इस दौरान दरवाजों की सिटकनी टूट गई, गमले फोड़ दिए गए और कंप्यूटर मॉनिटर गिर गए। वहीं डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपनी जान बचाकर इधर उधर भागना पड़ा। हम खंडन ही करने के लिए आए हैं, लेकिन खंडन करने के लिए एक एटमोस्फियर होना चाहिए। जब 25 आदमी वीसी के कमरे में घुस जाएंगे और भर्ती भर्ती महिला वीसी के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो क्या आप उससे चाहते थे कि हम वहां ले जाते वीसी को? सर, कल महिला आयोग के उपाध्यक्ष की तरफ से महिला आयोग में पीसी करने की बात हुई। ठीक, फिर क्यों चेंज हुआ? ऐसी सूचना क्या आप लोगों को दी? हमारे यहाँ वो डोमेन नहीं है। हम सारे प्रदेश में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन हम लोगों को अप्रष्ट जानकारी थी कि वो महिला आयोग से करेंगी। तो यहाँ क्यों करने आई, ये तो आप पूछिए ना। अगला कदम क्या होगा? अगर आप शिक्षक संघ अभी बैठक करेगा और शिक्षक संघ केजीएमयू की गरिमा को बचाने के लिए कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं, सारे कदम लेगा। एक तरफ तो कह रही कि मैं नोटिस दे के आई हूँ, दूसरी तरफ कह रही है कि मुझे आने के बताना नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 1 बजे की वो आ गई और 1:30-2 बजे तक तांडव शुरू कर दिया। तो 2 घंटे उन्होंने कहा वेट किया, आप लोग तो वहीं थे सामने। तांडव वो कह रही है कि 10 मिनट 15 मिनट तक मैं जब दरवाजे पे खड़ी थी तो अंदर से ये मैसेज चलवाया गया कि मैं तो उनको रिसीव करने के लिए आ रही थी, लेकिन हंगामा हो गया। तो इस बात की उनको पहले से ही जानकारी थी कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव यहाँ आ रही है। तो इस बात को कैसे वो डिनाई कर रहा है केजीएमयू प्रशासन कि उनको नहीं पता था कि अपर्णा यादव? हमारे पास कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर कोई पत्र उन्होंने जारी किया हो केजीएमयू का तो आप उनसे ले लीजिए। अपने पीसी में आरोप लगाया। पीसी तो देखिए, पीसी तो तांडव होने के बाद हुआ है, उसका बचाव करने के लिए सब किया गया है कि जो किया गया है उस पर लीपापोती और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने किया है। आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, 1 मिनट भी वो गेट पे नहीं रुकी है। हमारे एडिशनल प्रॉक्टर वहाँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर ने चौक कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज की है। शिकायत में सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, महिला शिक्षकों से अभद्रता करने और परिसर में भय का माहौल बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो डॉक्टर कठोर कदम उठाने को भी मजबूर हो जाएंगे। दूसरी ओर अपर्णा यादव का कहना है कि केजीएमयू प्रशासन शुरू से ही आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने विशाखा कमेटी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कमेटी ने पीड़िता से ही सवाल किए और महिला आयोग जाने से रोकने की कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने केजीएमयू में महिला डॉक्टरों के मानसिक उत्पीड़न और अन्य मामलों का भी जिक्र किया। मैं किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं करने आई थी और मैं चाहती हूँ कि केजीएमयू की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर आए। मुझे खुद बहुत असहजता महसूस हो रही है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ, पर मुझे इस बात का सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि महिला आयोग को क्या कहीं आने की पहले जानकारी देनी पड़ेगी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा केजीएमयू की वाइस चांसलर साहब से ये है कि मैं जब उनसे इतने सम्मानपूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर? जरा प्लीज़ बाहर आइए भैया, आप लोग थे? आप आइए, आप आइए, आप थे और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज़ आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया और ये है, आप
आईएएस डॉक्टर है। एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है वो, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं, क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। उस डॉक्टर को बोला गया कि आप महिला आयोग क्यों गई, किस हैसियत से गई। मैं पूछना चाहती हूँ केजीएमयू के पूरे प्रशासन से, क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय, जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी, और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी, उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई हैं तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। उसको भी, विशाखा कमेटी को भी अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके वो सारे सबूत जो है और साक्ष्य जो है सबको बताए गए। इस पे एनसीडब्ल्यू में हमारे यहाँ आदरणीय विजय राडकर जी चेयरपर्सन है, एनसीडब्ल्यू की तरफ से खुद संदिग्ध रिपोर्ट पाए जाने पर इस पे दोबारा जांच बैठाई गई। तो मुझे लगता है कि केजीएमयू में स्वास्थ्य के ऊपर तो काम हो नहीं रहा है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, यहाँ पर वाइस चांसलर महोदया मिलना नहीं चाहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, और इस तरह की कि असहज रूप से समाज के प्रति जो एक दर्पण दिया जा रहा है, जिस तरह से तीमारदार यहाँ पर लाइन के लाइन खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह है, जिस व्यक्ति ने उस महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता करी वो व्यक्ति ही ब्लड बैंक का इंचार्ज था। ब्लड स्टोरेज बैंक का ये सर्टिफिकेट अप्रूवल है जिसकी 2 साल तक परमिशन नहीं थी। प्रशासन को और सरकार को, दोनों लोगों को सब तरीके से अंधकार में रखा गया। ये मैं पूछना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब एक स्वस्थ भारत का, एक फिट भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके इस सपने के साथ किसने खिलवाड़ करने का अधिकार दिया है? इस पे मुझे जवाब चाहिए और ये कॉपीज मैं आप सभी को दूंगी क्योंकि ये माप जो है किसी तरीके से। इस बीच शुक्रवार देर रात अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें तलब किया था और केजीएमयू में हुए हंगामे पर विस्तार से चर्चा भी हुई। वहीं कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने राज्यपाल कार्यालय से भी मिलने का समय मांगा है। कुलपति का कहना है कि अपर्णा यादव के आने की कोई पूर्व सूचना ही नहीं थी और विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की तोड़फोड़ करना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अपर्णा यादव के सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि विशाखा कमेटी ने पूरी ईमानदारी से जांच की है। फिलहाल केजीएमयू में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, डॉक्टरों में नाराजगी है और आज फिर दोनों पक्षों के आमने सामने आने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस पूरे विवाद को कैसे सुलझाती है और आगे क्या कार्रवाई होती है।